अच्छा, ये गाना कौन गा रहा था, बता सकते हैं? अरे सुन रहे हैं? पंचदीप की आरती लिए बिना ही जाएंगे? आरती लेते जाइए। अरे सुन रहे हैं? पंचदीप की आरती लिए बिना ही जाएंगे? आरती लेते जाइए। अरे सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं? क्या हुआ? सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब!
মহাসতী একের পেজে দুই পূর্ণ মহাশে সপ্তপদী একের পেজে দুই পূর্ণ মহাশে সপ্তপদী মহাশে সপ্তপদী মহাশে সপ্তপদী হর 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 গৌরী হর শঙ্কর শিব পার্বতী মহাদেবের কণ্ঠে লীন পার্বতী মহাসতী হর 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 গৌরী হর শঙ্কর শিব। अरे उधर देखो इंद्रधनुष निकला है, उस पर दो दो इंद्रधनुष। अरे ये तो भगवान का मिलन है। आज इतने सालों बाद महामिलन की पुण्यति हुई है। हम भाग्यशाली है जो हमें ये देखने मिला। धन्यवाद भगवान जो आपने हमें ये सब दिखाया। आज शिव पार्वती के मिलन की तिथि है। ये दृश्य जिसने भी देखा है उनका जीवन धन्य हो गया। जय माँ, जय देवाधिदेव महादेव। डॉक्टर साहब आपको पता। गौरी 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 पल्स, ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल है सर। मैंने तो कहा ही था, अचानक उत्तेजित होने के चलते बेहोश हो गई है। थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा ईशान, तुमने गौरी को ट्रैंक्विलाइजर दिया है ना, उसे थोड़ा सोने दो। ये भी तो बहुत बुरे हालत से गुजरी है। हमने तो सच में सोचा ही नहीं था कि गौरी यहाँ हमें मिलेगी। ईशान ने लेकिन सही सोचा था। ईशान, सब भगवान की लीला है। अंत में तुमने गौरी को ढूंढ ही निकाला। आज हम कैंप खत्म करके लौटने वाले हैं। तुम लेकिन हमारे साथ नहीं आ रहे हो ईशान। तुम कुछ दिन समुद्र के किनारे बिता करके जाओ। अभी घर लौटने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के लिए अभी मानसिक रेस्ट की बहुत जरूरत है। लेकिन सर पेशेंट्स का वो हम सब देख लेंगे। सुनो, अभी गौरी तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम गौरी को लेकर होटल के कमरे में जाओ और उसके साथ थोड़े दिन यहाँ अच्छा समय गुजार के जाओ। समझ में आया? बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर साहब आपको पता। गौरी 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 मेरी क्या सच में डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी या मैं सपना देख रही थी? और ये मैं कहाँ पर हूँ? ये तो एकदम अनजान जगह है। और अगर मेरी सच में डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी तो फिर डॉक्टर साहब कहाँ हैं? और मैं यहाँ पर अकेली क्या कर रही हूँ? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? तो फिर क्या सच में मैं सपना ही देख रही थी बस? और इस कमरे में मुझे कौन लेकर आया है? ये तो अनजान कमरा है। नहीं, मैं इस अनजान कमरे में नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। गौरी क्या हुआ तुम्हें? हाँ, और तुम उठी क्यों ऐसे? और तुम जा कहाँ रही हो? और ऐसी टेंशन में क्यों दिख रही हो?
फिर से मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? गौरी, तुमने क्या सोचा है? हाँ? तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं गौरी, तुमको अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें एक बार खोया है, लेकिन अब नहीं खो सकता हूं। इधर आओ, इधर आओ, बैठो। क्या हुआ गौरी? तुम ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? और कहां जा रही थी तुम? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। गौरी, गौरी क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ गौरी, बताओ तो सही। अरे क्या हुआ, मुझे बताओगी तुम? दिखाओ दिखाओ, एक बार अपना चेहरा दिखाओ। ऐसे रो क्यों रही हो? पागल हो क्या तुम? हाँ, क्या हुआ? कहाँ पर थे आप डॉक्टर साहब? आप जानते हैं डॉक्टर साहब, मैंने आपका कितना इंतजार किया, कितना ढूंढने की कोशिश की आपको। आपने आने में इतने दिन लगा दिए। आप बहुत खराब हैं डॉक्टर साहब, बहुत बुरे हैं आप। गौरी मैं बुरा हूँ? हाँ? और नहीं तो क्या आपने एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा? बताइए क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? गौरी तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे ना मिलने पर मेरी हालत क्या हो गई थी? तुम्हें नहीं पता है गौरी, और ना ही तुम कभी जान पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाई हो, और ना ही समझने की कोशिश करती हो। क्योंकि अगर तुम मुझे थोड़ा भी समझती ना गौरी, तो फिर आज तुम ऐसी बात नहीं करती मुझसे। आपने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी डॉक्टर साहब। तुम्हें क्या लगता है गौरी, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था? गौरी, ये जो मैं बार बार कहता हूं ना कि तुम मुझे समझती नहीं हो, यही इसका सबूत है। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस बात की है गौरी? दिन रात एक करके मैं तुम्हें ढूंढ रहा था गौरी, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था गौरी, कहीं भी नहीं गया था। दरअसल तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती हो, यही सच है। ये बात आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। हर दिन हर पल मैं आप ही के बारे में सोचती थी डॉक्टर साहब। अगर ऐसा होता गौरी, तो फिर घर में भले ही कुछ क्यों ना हो, तुम किसी के ऊपर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, तुमने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया। हाँ? एक बार में घर छोड़कर चली गई तुम। क्यों गौरी? गौरी तुम उस घर में मेरे साथ आई थी, तो फिर जाते समय तुम अकेले क्यों गई? बताओ, तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? पता है क्या है गौरी, तुम ना मुझे पसंद ही नहीं करती हो, इसीलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी, है ना? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह की बातें मत कीजिए। आप मेरे जीवन के सब कुछ हैं डॉक्टर साहब। आपके बिना जीने के बारे में मैं सोच तक नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे वो घर छोड़कर जाना ही पड़ा। क्यों तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ा था गौरी? ऐसा क्या हुआ था घर में? मुझे सब कुछ जानना है गौरी, आज तो मुझे सब कुछ बताओगी। मुझे चाय तो दे दो। उफ, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ये सब। मैना चाची सुनिए, मैना घर पे नहीं है। नहीं है मतलब? हाँ? नहीं मतलब क्या? कहाँ गई वो? कहाँ गई है? अरे समझ गई मैं, समझ सकती हूँ। किसी को कुछ नहीं बोल सकते, सबके पंख निकल आए हैं। किसी को बताए बिना वो चली गई है ना? आने तो दो से, एक बार आए तो सही, मैं देखती हूँ। सबका अपना दिमाग चलने लगा है यहाँ, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। माँ,
चिल्लाइए मत, बस चिल्लाइए मत। ए, क्यों नहीं चिल्लाऊंगी मैं? हाँ, क्यों नहीं करूँ? तुम सबके कारण, तुम सबकी वजह से वो इतना फायदा उठाती है। काम करने वाले लोगों को प्यार करके, लाड करके सर पे बिठा दिया है। अरे बस। पापा, ऐसी कोई बात नहीं है मछली चाची। आपको तो पता है ना कि घर की परिस्थिति क्या है। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, छोटी दादी और घर के बाकी लोग उनके पास हैं। वैसे भी आप जानती हैं कि माँ की तबीयत कितनी खराब है, और दुकान का ये हाल है कि कर्मचारियों ने अशांति फैला रखी है। शैल माँ और छोटे दादाजी उसी को संभालने के लिए गए हैं, तो इसका फायदा उठाकर काम करने वाले सारे लोग घर छोड़कर चले गए हैं। और सिर्फ एक महीना थी, उसके भी गांव में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो भी यहाँ से चली गई। अब क्या कर सकते हैं बताइए? चली गई मतलब? हाँ, तो फिर अब क्या होगा? इस घर में इतना काम है। अब सब कुछ हमें ही संभालना होगा। क्या कहती हो पोला? हाँ हाँ, हम सब मिलकर सारा काम कर हाँ। लेंगे। हाँ हम सब, हाँ। हम सब, ये कैसा मजाक है? हाँ, ये इश। माँ, ये देखिए मैंने एक बाल्टी पानी ला दिया है। इसे पूरे घर और बाहर पोछा लगा दीजिएगा। हाँ? और मैं, पोला और दीदी, हम तीनों लोग मिलके रसोई घर में जाएंगे, खाना पीना तैयार करते हैं। बाप रे बाप, कितनी जिम्मेदारी है। क्या करूँ बताइए माँ? काम करने वाले आदमी जब नहीं है तो हमें ही सारा काम करना पड़ेगा ना, है ना माँ? मैं, मुक्ता, मैं घर में पोछा लगाऊंगी। हाँ, मैं इस इतने बड़े घर में अकेली। हाँ, अकेले। मुझे तो यहाँ आसपास कोई और नहीं दिख रहा है, और सभी को तो काम करना ही पड़ेगा ना। ये किसी का व्यक्तिगत काम तो नहीं है ना, हमारे पूरे परिवार की बात है ना। क्यों दीदी, पोला, क्या मैंने ठीक कहा ना? हाँ। माँ, शैलू माँ ने क्या कहा था? आपको याद नहीं है शैलू माँ ने क्या कहा था? क्या? शैलू माँ ने कहा था घर में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने नित्य काम में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। सब काम खुद ही करना होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नहीं। हाँ माँ, आप ही, क्योंकि हम लोग तो रसोई में जाएंगे खाना वाना बनाने। आप अगर नहीं कीजिएगा तो भला कौन करेगा? आप ही बताइए। पकड़िए पकड़िए पकड़िए, अरे पकड़िए ना। और हाँ दीदी, चलिए, रसोई में बहुत सारे काम पड़े हैं। माँ, घर की सफाई करिए, हम लोग चलते हैं। चलो 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 ना। बोला, ए नीला, मेरा पैर। अरे बाप रे, ये किस मुसीबत में पड़ गई मैं? ये इतने बड़े घर में मैं अकेली पोछा लगाऊंगी। अच्छा, मैं तो इतने से में ही थक गई, लेकिन वो गौरी ने कैसे अकेले इस पूरे घर में पोछा लगाया था? हाँ, वो भी उतने कम समय में। वो क्या इंसान है भी या फिर कुछ और है? क्या पता बाबा। अरे होंगे नहीं मुझसे ये सब काम, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, समझ गए तुम लोग? क्या हुआ गौरी? बताओ, घर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम घर छोड़ के चली गई थी? ये बात मैं तुम्हें चाहकर भी बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि तुम्हारा हमारे परिवार से किसी तरह का कोई खून का रिश्ता नहीं है। इस घर में रहने का तुम्हें एक पल भी अधिकार नहीं है। तुम कितनी बेशर्म हो। इसके बाद भी तुम यहाँ से नहीं जाओगी। निकल जाओ यहाँ से। तुम मेरी बहू हो गौरी बेटी, तुम ईशान घोषाल की पत्नी हो, ये परिचय काफी नहीं है? तुम एक शब्द नहीं कहोगी। चलो घर चलो। शैल की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि गौरी की कोई योग्यता नहीं है इस घर की बहू बनने की।
अंधकार को छोड़कर उजाले की तरफ बढ़ो। आ जाओ इस संसार के दुष्ट लोगों को छोड़कर। गौरी, गौरी क्या हुआ तुम्हें? गौरी बैठो 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 यहाँ पर। क्या हुआ गौरी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मैं समझ गया, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल चुप रहो। एक मिनट मैं आता हूँ। ये लो, ये दवा खाओ तुम। लो। दवाई? नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। गौरी, गौरी तुमने फिर से नाटक शुरू कर दिया ना। ज्यादा बात मत करो और दवा खाओ, समझी ना? गौरी दवा नहीं खाओगी तो शरीर ठीक नहीं होगा। तुम अपनी हालत देख रही हो, तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। जब देखो तब चक्कर खा के गिर जा रही हो, फिर भी कह रही हो कि दवा नहीं खाऊंगी। हाँ गौरी, अच्छा तुम कहाँ थी, कहाँ गई थी, क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। प्लीज दवा खा लो ना। मैंने कहा तो मुझे दवाई नहीं खानी है, आप मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा तो तुम ये दवा नहीं खाओगी, यही ना? नहीं। ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए किसी स्पेशल दवा का इंतजाम करना होगा, क्योंकि बिना दवा के तो तबीयत ठीक होने वाली नहीं है। स्पेशल दवाई? वो क्या? स्पेशल दवा का मतलब है एक ऐसी दवा जो खाने में अच्छी लगे। खाने में अच्छी लगती है? कौन सी है बताइए? वो ऐसे नहीं देने वाला, उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अरे वाह, ऐसी कौन सी दवाई है जो आंखें बंद करके खाते हैं? नहीं गौरी, तुम्हें नहीं खाना है, मैं खाऊंगा। ये देखो, तबीयत मेरी खराब है और आप मेरे लिए दवाई खाएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी। माना कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना दिमाग मुझ में नहीं है क्या? गौरी तुम्हें पता है तुम कितना सवाल करती हो? जितना कहा है पहले वो करो ना। चलो अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, ये देखिए आंखें बंद कर ली। अब दवाई दीजिए। ये क्या किया आपने डॉक्टर साहब? यही वो दवा है क्या? हाँ यही तो दवा है। इससे बढ़िया दवा कोई हो सकती है क्या? अच्छा तुम ऐसे क्यों कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मैं कोई पहली बार कर रहा हूँ। नहीं, मुझे शर्म आती है। अच्छा यहाँ बैठो तुम। छोड़िए। क्यों छोड़ू? हाँ और गौरी तुम इतना मेरे सामने क्यों शर्माती हो? क्या हुआ, अभी तबीयत ठीक लग रही है तुम्हें? हाँ तो चलो चलते हैं, बाहर चलते हैं। बाहर? बाहर कहाँ? अरे पागल लड़की, गौरी तुम समुद्र के पास आई हो और समुद्र नहीं देखोगी? याद नहीं है? तुमने भी मुझसे कहा था और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें समुद्र दिखाऊंगा। देखो अपने आप तुम्हारी ये सुंदर इच्छा पूरी हो गई है ना? नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अरे पागल हो क्या? बाहर जाओगी तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों ही अच्छा हो जाएगा। चलो हम दोनों चल के समुद्र देख के आते हैं, ठीक है? चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सब कुछ अभी भी मुझे सपने जैसा लग रहा है। गौरी को मैंने सच में ढूंढ लिया है ना? गौरी, गौरी,
गौरी, गौरी ये क्या कर रही हो तुम? हमेशा अपने मन की करती रहती हो। ये तालाब नहीं है, समुद्र है, यहाँ लहरें उठती हैं। तुम बिल्कुल भी यहाँ बदमाशी नहीं करोगी गौरी। तो उसमें क्या हुआ? मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ, पता है। मैं अपने गांव के तालाब को कितनी बार पार किया करती थी, आप जानते हैं? तुमने फिर से शुरू कर दिया? हाँ गौरी, मैंने तुमसे कहा ना, ये तुम्हारे गांव का कोई छोटा सा तालाब नहीं है, समुद्र है। यहाँ बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, अच्छे अच्छे तैराक भी इसे संभाल नहीं पाते हैं। सुनो, तुम्हें ना मेरी कोई बात माननी ही नहीं होती है। हाथ पकड़ो मेरा, अब ना मैं तुम्हें अपनी आंखों से बिल्कुल दूर नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब आप हमेशा मुझे अपनी नजरों के सामने ही रखेंगे, मेरा हाथ पकड़ के घूमेंगे? हाँ, इसके बाद अब मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा गौरी, हर समय अपनी नजरों के सामने रखूंगा। कुछ दिन में मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है। अरे तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए शहर की कहां-कहां ठोकरें नहीं खाई। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते भी नहीं पहुंच पाया। कभी कभी तो मैंने यहां तक सोच लिया था कि अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। गौरी, गौरी, मैं हर तरह की तकलीफ सह सकता हूं, लेकिन तुम्हें खोने की तकलीफ मैं कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगा। मर जाऊंगा मैं गौरी। क्यों डॉक्टर साहब, बार बार क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? ऐसी बात सुनकर ही तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें पता नहीं है गौरी, इन कुछ दिनों में तुमने कितना बड़ा परिवर्तन लाया है मेरे जीवन में। गौरी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बदल गया हूं, लेकिन मैं इतना बदल गया हूं मैं समझ नहीं पाया गौरी। और मैं वो तब समझ पाया जब तुम मुझसे दूर चली गई थी। गौरी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं गौरी। आपके बिना मैं भी अधूरी ही तो थी डॉक्टर साहब। इतने दिनों तक मैंने देवी माँ से सिर्फ एक ही चीज मांगी है कि कैसे भी करके मुझे आपसे मिलवा दे। बहुत जगह घूमी मैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही इंसान से मिलना था, और वो इंसान आप थे डॉक्टर साहब। आप मिल गए तो मेरी मनोकामना पूरी हो गई है।